प्रारंभ होता है एक ऐसे समय से जब ब्रह्मांड में संतुलन डगमगा चुका था। देवताओं और असुरों के बीच शक्ति की लड़ाई चरम पर थी। स्वर्ग का तेज मंद पड़ चुका था और धरती पर अधर्म का अंधकार फैलने लगा था। देवता दुर्बल हो गए थे, असुर बलशाली, और तब सब देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। विनती करते हुए बोले, प्रभु, संसार असंतुलित हो रहा है, धर्म की जड़ें कमजोर हो रही हैं। क्या कोई उपाय है जिससे हम पुनः शक्ति प्राप्त कर सकें? विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, एक ही उपाय है देवताओं, समुद्र मंथन। क्षीर सागर का मंथन करके अमृत प्राप्त किया जाए। अमृत के द्वारा देवताओं की शक्ति पुनः जागृत होगी। लेकिन इसके साथ साथ मंथन से विष भी निकलेगा, इतना प्रचंड विष कि पूरा सृष्टि नष्ट हो सकती है। देवताओं ने भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखा। फिर क्या करें प्रभु? विष्णु बोले, यदि हमें अमृत चाहिए तो विष का सामना भी करना होगा। समुद्र मंथन की शुरुआत। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, दोनों ने मिलकर मंथन की तैयारी की। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवताओं ने नाग का मुख पकड़ा और असुरों ने पूंछ। विष्णु ने खुद कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपने कंधों पर स्थिर किया। मंथन आरंभ हुआ। जय जय किनारे गूंजे, महासागर गरज उठा, लहरें उफान पर आ गईं। पहले निकले रत्न, धन, कामधेनु, ऐरावत, अप्सराएं, लक्ष्मी देवी, और फिर अचानक समुद्र में भयावह गर्जना हुई। नील लपटें उठी, सागर से निकला कालकूट विष, इतना प्रचंड, इतना घातक कि उसके धुएं से देवता असुर दोनों बेहोश होने लगे। आकाश काला पड़ गया, पक्षी गिरने लगे, पर्वत कांपने लगे। संपूर्ण सृष्टि पर मृत्यु की छाया छा गई। विष की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो जीवन समाप्त हो जाता। देवता घबराकर भागे। कोई इंद्र के पास गया, कोई ब्रह्मा के पास, कोई विष्णु के पास। ब्रह्मा ने कहा, यह विष इतना भयंकर है कि इसका निवारण कोई नहीं कर सकता सिवाय एक के, भगवान महादेव। कैलाश पर महादेव। कैलाश पर्वत बर्फ से ढका, शांत, गहराई में डूबा। भगवान शिव ध्यान में लीन है, समर्पण, समाधि, शांति। परंतु जब देवता उनके पास पहुंचे, उनके मुख पर भी भय की लकीरें थीं। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, क्षीर सागर के मंथन से एक भयंकर विष निकला है, कालकूट। उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है। कृपा करके हमें बचाइए। शिव ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल करुणा। सृष्टि को बचाने का दायित्व केवल मेरा नहीं, परंतु जब कोई नहीं कर सकता तब करना मेरा धर्म है। पार्वती देवी ने चिंतित स्वर में पूछा, स्वामी, वह विष अत्यंत घातक है, क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? शिव मुस्कुराए, देवी, यदि एक प्राण भी इस विष से बच सके तो मेरा शरीर क्या मूल्य रखता है? यह वाक्य सुनकर समस्त कैलाश मौन हो गया। गण, देवता, ऋषि सब स्तब्ध थे। उनके सामने खड़ा था साक्षात त्याग और करुणा का स्वरूप, महादेव। विषपान का क्षण। शिव ने अपने हाथ में कमंडल उठाया। विष को एकत्र किया गया। उसका तेज इतना प्रचंड था कि देवताओं की आंखें जलने लगीं। आकाश में घना धुआं फैल गया, लपटें नीली और काली हो गईं। शिव ने विष को अपने कर में लिया, धीरे से अपने गले तक पहुंचाया, और वह क्षण सृष्टि थम गई। हवा रुक गई, लहरें शांत हो गईं। देवता सांस रोककर खड़े थे। जब विष उनके गले तक पहुंचा, पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया। स्वामी, इससे आगे नहीं। और इस तरह विष उनके गले में ही ठहर गया। वह विष उनके शरीर में समा नहीं पाया। उनका कंठ नील पड़ गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। देवता झुक गए, सभी ने प्रणाम किया। शिव ने धीरे से कहा, यह विष केवल सृष्टि का नहीं था, यह विष मनुष्यों के भीतर के क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और अहंकार का प्रतीक है। जब तक कोई इस विष को अपने भीतर नहीं रोकता,
तब तक संसार में शांति असंभव है। सृष्टि बच गई, पर मौन छा गया। विष का प्रभाव समाप्त हुआ। समुद्र फिर से शांत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। लेकिन शिव शांत बैठे रहे, आंखें बंद, शरीर स्थिर, भीतर प्रचंड ऊर्जा का ज्वालामुखी। पार्वती ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। स्वामी, आपने सृष्टि को बचाया, पर अपने भीतर इतना विष क्यों रखा? शिव बोले, देवी, यह विष केवल पदार्थ नहीं था, यह भाव था। सृष्टि का हर विष बाहर नहीं फेंका जा सकता। कुछ विष हमें अपने भीतर रोकने होते हैं ताकि दूसरों को बचाया जा सके। कैलाश पर्वत पर रात उतर चुकी थी। चारों ओर शांति थी, पर वह शांति साधारण नहीं थी। वह थी एक त्याग की शांति। महादेव की देह स्थिर थी, पर भीतर गहरा आंदोलन चल रहा था। पार्वती उनकी ओर देख रही थी, आंखों में चिंता, पर हृदय में गर्व। स्वामी, उन्होंने धीरे से कहा, आपने सृष्टि को बचा लिया, लेकिन आपने अपने भीतर जो विष रोका है वह आपको कष्ट नहीं देता? शिव ने नेत्र खोले। उनमें शीतलता थी, पर उस शीतलता के पीछे अपार अग्नि। देवी, उन्होंने कहा, विष केवल शरीर में नहीं होता, वह भावों में भी होता है। जब कोई अपने भीतर क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, दुख और अपमान को रोकता है, तब वह भी विषपान करता है। पर फर्क यह है, कुछ लोग उस विष से टूट जाते हैं और कुछ उसे अमृत बना देते हैं। शिव का मौन और भीतर की ज्वाला। पार्वती ने पूछा, परंतु स्वामी, आपने उस विष को पीकर सृष्टि को बचा लिया, पर आपके भीतर तो अब भी उसका ताप है। आप इसे कैसे सहते हैं? शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, वह सृष्टि की सहनशीलता की मुस्कान थी। देवी, जब मनुष्य किसी के लिए त्याग करता है तो उसका कष्ट अमृत बन जाता है। मैंने विष पिया क्योंकि सृष्टि को बचाना मेरा कर्तव्य था, पर हर मनुष्य को भी यह सीखनी चाहिए, जीवन में जब परिस्थितियां विष जैसी हों तो उसे क्रोध या प्रतिशोध से नहीं, धैर्य और करुणा से पीना चाहिए। पार्वती की प्रार्थना। पार्वती ने हाथ जोड़ लिए। हे नीलकंठ, आप साक्षात धैर्य के प्रतीक हैं। यदि यह विष किसी और के पास होता तो वह संसार को जला देता, पर आपने उसे अपने भीतर समा लिया। शिव ने उत्तर दिया, देवी, यही संतुलन का नियम है। सृष्टि में जब एक पक्ष बढ़ जाता है, चाहे वह देवता हो या असुर, तब संतुलन बिगड़ता है। मेरा कार्य है हर अतिशयता को रोकना। विष भी अतिशयता है, अमृत भी। यदि केवल अमृत हो तो अहंकार बढ़ता है, यदि केवल विष हो तो विनाश होता है। इसीलिए मैं बीच में खड़ा हूं, संतुलन का प्रतीक। शिव और विष का रहस्य। देवता और राशिगण कैलाश पर पहुंचे। सबके मुख पर आदर और कृतज्ञता थी। देवताओं ने कहा, हे नीलकंठ, आपने सृष्टि को विनाश से बचाया, पर हम जानना चाहते हैं, इस विषपान के पीछे आपका रहस्य क्या है? शिव ने कहा, जब विष निकला सबने उससे मुंह फेर लिया, पर मैं जानता था यह विष केवल समुद्र का नहीं था। यह उस समय का प्रतीक था जब लोग अपने भीतर की नकारात्मकता को दबा रहे थे। मैंने वह विष पिया ताकि दुनिया सीख सके कि असली शक्ति विनाश में नहीं, सहनशीलता में है। नकारात्मकता का प्रतीक। शिव उठे और हिमालय की ऊंचाई की ओर चले गए। उनके हर कदम से बर्फ पिघल रही थी। वह बोले, यह विष कालकूट केवल देव असुर युद्ध का परिणाम नहीं था, यह प्रत्येक मानव के भीतर का विष है। क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, घृणा, अपमान, इनसे जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होगा, सृष्टि कभी शांत नहीं होगी। पार्वती ने पूछा, तो क्या हर मनुष्य को भी विष पीना चाहिए? शिव बोले, हर व्यक्ति को अपने जीवन का विष स्वयं पीना पड़ता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तब बदला मत लो, धैर्य रखो। जब कोई तुम्हें धोखा दे तब नफरत मत फैलाओ, मौन रहो। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तब अपनी शांति मत खो।
यह सब विष हैं, और जो इन्हें पीकर भी शांत रह सके वही नीलकंठ कहलाता है। महान त्याग का प्रभाव। कहते हैं जब शिव ने विष पिया तो उनकी देह का ताप इतना बढ़ गया कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने चिंतित होकर उपाय सोचा। गंगा देवी को शिव के जटाओं में प्रवाहित किया गया ताकि उनके शरीर का ताप शांत हो सके। गंगा का वह प्रवाह आज भी हमारे जीवन में शांति का प्रतीक है। उस क्षण ब्रह्मांड ने देखा कि त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है, न तो असुरों की शक्ति न देवताओं का वैभव। केवल एक तपस्वी योगी की सहनशीलता ने सृष्टि को विनाश से बचाया। मानव जीवन से जुड़ी सीख। शिव ने विष क्यों पिया? इसका उत्तर केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह जीवन का गहरा संदेश है। जब जीवन में विष मिले तो भागो मत, उसे सहो, उसे रूपांतरित करो, क्योंकि जो विष को पीकर शांत रह सके वही सच्चा शिव है। हर इंसान के जीवन में कालकूट निकलता है। कभी वह अपमान होता है, कभी हार, कभी धोखा, कभी दर्द, और अक्सर लोग उस विष को बाहर उगल देते हैं, गुस्से में, शब्दों में, हिंसा में। पर जो उसे भीतर रोकता है और उसे प्रेम, धैर्य, करुणा में बदल देता है, वह अपने भीतर के शिव को जागृत करता है। विषपान का अर्थ। शिव का विषपान केवल एक घटना नहीं, वह यह सिखाता है कि सच्चा बल विनाश में नहीं, नियंत्रण में है। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे क्षण मिलते हैं जब अन्याय होता है। लोग हमें गलत समझते हैं, हमारा अपमान करते हैं, पर तब भी हमें शांति रखनी होती है, क्योंकि यदि शिव चाहते तो वे उस विष से सृष्टि को नष्ट कर देते। उन्होंने उसे गले में रोक लिया। यही आत्मसंयम का सर्वोच्च उदाहरण है। शिव की आंखों से संसार को देखो। कल्पना कीजिए, शिव पर्वत के ऊपर खड़े हैं। आकाश काला है, चारों ओर मौन। उनका कंठ नीला है, आंखें बंद हैं, पर उनके भीतर संपूर्ण सृष्टि का संतुलन है। वे कहते हैं, मैंने विष पिया क्योंकि मुझे दूसरों को बचाना था। हर मनुष्य को भी यही करना चाहिए। यदि तुम्हारे एक मौन से किसी की शांति बनी रहती है तो वह मौन सबसे बड़ा तप है। सृष्टि का नया सवेरा। धीरे धीरे आकाश उजला हुआ। देवता और असुर दोनों ने एक साथ झुककर महादेव को प्रणाम किया। विष्णु बोले, महादेव, आप ही सच्चे पालक हैं, क्योंकि आपने न केवल सृष्टि को बचाया बल्कि उसे एक नई दिशा दी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सृष्टि का नियम सरल है। जब तक कोई त्याग नहीं करेगा तब तक कुछ नया नहीं जन्म लेगा। जैसे बीज मिट्टी में गलकर वृक्ष बनता है, वैसे ही त्याग से सृष्टि आगे बढ़ती है। अंतिम उपदेश। शिव ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवगण, हे मानव, सुनो। जब जीवन में विष आए तो उसे दोष मत दो। वह तुम्हारे भीतर की परीक्षा है। वह यह जानने का अवसर है कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य है, कितनी करुणा है और कितना प्रेम। मैंने विष पिया क्योंकि मैं सृष्टि से प्रेम करता हूं। तुम भी अपने संसार से प्रेम करो, चाहे उसमें कितना भी विष क्यों ना हो। मोरल लाइफ लेसन। यह कहानी केवल शिव की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो जीवन के विष को सहकर दूसरों को मुस्कान देता है। जब कोई तुम्हें गाली दे और तुम शांत रहो, तुम नीलकंठ हो। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे और तुम क्षमा करो, तुम नीलकंठ हो। जब जीवन तुम्हारे साथ कठोर हो और तुम फिर भी दया रखो, तुम नीलकंठ हो। हर इंसान के भीतर एक शिव सोया है। वह तभी जागता है जब हम अपने जीवन का विष पीना सीख लेते हैं। समापन दृश्य। कैलाश पर सूर्य उदित हुआ। बर्फ पर उसकी किरणें पड़ी तो वे नीली आभा में चमकने लगीं, जैसे शिव के कंठ की छाया पूरी प्रकृति में फैल गई हो। हवा में शांति थी, पर उस शांति में अपार शक्ति।
देवता चले गए, असुर अपने लोक लौट गए, सृष्टि फिर संतुलित हुई और महादेव अपने ध्यान में लीन हो गए। धीरे से एक आखिरी वाक्य उनके होठों पर आया, जब तक संसार रहेगा विष आता रहेगा, पर जब तक मैं हूं संतुलन भी रहेगा। अंतिम संदेश। शक्ति इस बात में नहीं कि हम क्या नष्ट कर सकते हैं, शक्ति इस बात में है कि हम क्या सह सकते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव ने विष पिया, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि त्याग ही सबसे बड़ा बल है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल स्टार ट्रूथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।